नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कानून के एक छोटे से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या विवाह से पहले और सगाई हो जाने के बाद, शादी का अनुबंध हो जाने के बाद मंगेतर अपने होने वाले पति या उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध दहेज की मांग करने का या दहेज के लिए क्रूरता करने का कोई मुकदमा कर सकती है। तो देखिए, इसमें हमें ये देखना होगा कि वर वधू और पति पत्नी इनमें क्या अंतर है। जब तक विवाह पूर्ण नहीं हो जाता है, जैसे हिंदू विवाह है तो सप्तपदी यानी कि अग्नि के फेरे वो जब पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक वो शादी पूरी नहीं होती है, और जब तक शादी पूरी नहीं होती है वो वर वधू कहलाते हैं। कन्या को बुलाओ, वर को बुलाओ, इस प्रकार के शब्दों से संबोधन करते हैं। और शादी पूरी हो जाने के पश्चात वो दोनों पति और पत्नी कहलाते हैं। और जब सगाई करते हैं यानी कि शादी का अनुबंध करते हैं तब मंगेतर नाम से संबोधित किया जाता है कि ये मेरी मंगेतर है, ये मेरा मंगेतर है। तो प्रश्न ये है कि क्या शादी होने से पहले और सगाई होने के पश्चात, शादी का अनुबंध हो जाने के पश्चात दहेज की मांग का कोई मुकदमा किया जा सकता है, और क्या ऐसी मांग करना दंडनीय अपराध है? तो इसमें दो बातें हैं। जो पत्नी अपने पति और पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध दहेज के लिए क्रूरता का मुकदमा करती है, उसके लिए उसका पत्नी होना ज़रूरी है, और पत्नी होने के लिए वैध विवाह होना ज़रूरी है। और वैध विवाह से पहले वो पत्नी नहीं है, सगाई हुई है या शादी का अनुबंध हुआ तो मंगेतर है। तो मंगेतर ऐसा मुकदमा नहीं कर सकती कि पति और पति के रिश्तेदार दहेज की मांग को लेकर उसके साथ क्रूरता कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो पत्नी हुई नहीं है। तो फिर क्या सगाई के पश्चात या शादी के अनुबंध के पश्चात कोई किसी से दहेज की मांग कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी है, और उसमें ये कहा गया है कि शादी के समय या शादी से पहले या शादी के बाद, इन तीनों में से किसी भी समय पर शादी के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की अवैध रूप से मांग की जाती है तो वह दहेज की श्रेणी में आती है, शादी की शर्त के रूप में। तो अब प्रश्न ये है कि तीनों ही स्टेज पर, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी और शादी के समय भी, इस तरह की मांग करना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दंडनीय अपराध है। तो इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत दहेज लेने और देने पर दंड का प्रावधान है, और इसी अधिनियम की धारा 4 के तहत इस प्रकार दहेज की मांग करना दंडनीय अपराध है। लेकिन ये दहेज की मांग करना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दंडनीय अपराध होगा, न कि भारतीय न्याय संहिता में या भारतीय दंड संहिता में, जो पहले 498 के मुकदमे करते थे। तो वो उस प्रकार के मुकदमे करने के लिए पत्नी का होना ज़रूरी है, और पत्नी शादी से पहले हो नहीं सकती, शादी से ही पत्नी होती है। तो शादी से पहले मंगेतर होती है। तो यदि मंगेतर से भी दहेज की मांग की गई तो वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराध है। यदि दहेज का लेन देन हो गया है तो 3 के तहत, और मांग की गई है तो 4 के तहत। तो अब हम एक मामले से इसको और थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये मामला है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का, अखिलेश केसरी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, और इसका निर्णय हुआ 28 मार्च 2024 को। तो इसमें क्या कहा? इसमें ये कहा कि दहेज के लिए विवाह का होना आवश्यक नहीं है, विवाह का अनुबंध ही पर्याप्त है।
यानी कि विवाह का अनुबंध या जिसको सगाई कहते हैं, एंगेजमेंट कहते हैं, वह हो गया है, तब भी दहेज की मांग का मुकदमा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत हो सकता है और वो दंडनीय अपराध है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस छोटे से तथ्य को समझ गए होंगे कि दहेज की मांग करना न केवल शादी के समय और शादी के पश्चात, बल्कि शादी से पूर्व भी, एंगेजमेंट होने के बाद, सगाई होने के बाद, शादी का अनुबंध होने के बाद किसी समय मंगेतर से या उसके रिश्तेदारों से शादी के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु या धन की मांग करना, शादी की शर्त के रूप में मांग करना, ये दहेज की परिभाषा में आएंगे और इसके लिए शादी का होना अनिवार्य नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस छोटे तथ्य को समझ गए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।